वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मिलके ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है किसानों के लिए। उसमें ये है कि एक ट्यूबवेल भी है, 10 हार्स पावर का, सीधा सीधा है कि 20 पैनल चाहिए होंगे तो ये 12 साढ़े 12 13 लाख रुपए में आपका जबरदस्त इसमें का ट्यूबवेल चल जाएगा। ये यही वाला प्रोजेक्ट इससे 20 लाख से ऊपर लग रहा था। 20 हार्स पावर के लिए फिर तो डबल ही करते जाएंगे ना, जैसे ये 12 में बन रहा है तो वो 24 पे चला जाएगा। ये डायरेक्ट आपके एसी करंट तो इसको मिलता नहीं है, जाहिर है बिल्कुल DC ऐसे है, है। तो इसमें टेक्निकलिटीज नहीं होती। पैनल की गारंटी इंटरनेशनल तौर पे हमने क्या देनी, 12 साल की वारंटी। जो भी पैनल हो टियर 1 का होना चाहिए, जिससे भी लगवाएं वो इंजीनियर्स होने चाहिए। 4-5 किसान मिलकर एक ट्यूबवेल लगाएं तो वो एक फसल के ऊपर वो 5-5 लाख भी देना तो आप 50 लाख का ट्यूबवेल भी खड़ा कर लेंगे। तो जी नाजरीन, आप देखें वगडो टीवी और मैं आदिल अली हूँ और मैं एक हाल रोड पे मौजूद हूँ। गफ़ार भाई मेरे साथ हैं एक बार फिर। तो आज की जो वीडियो उसमें मैं जो इनसे डिस्कस कर रहे हैं, वो कुछ किसान भाइयों ने हमसे पूछा कि उनका जो एक ट्यूबवेल है मतलब वो कितने में लग सकता है। तो वो मुझे आइडिया है, आपको आइडिया है, कुछ लोगों को वो आइडिया नहीं है कि बोर कितना है और कितनी जो है नाल कितनी है उसकी। तो उस हिसाब से आपने मुझे बताना है कि कितने में जो है एक ट्यूबवेल जो है वो लग सकता है। ठीक हो गया जी। किसानों का आजकल सबसे बड़ा मसला तो ज़ाहिर है, हमारा पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद बिजली माशाल्लाह इतनी महंगी हो गई है कि हम लोग ही नहीं अफोर्ड करें तो किसान की तो चीखें निकलनी है। तो उसके लिए सोलर पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले सोलर भी महंगा था, हम ये नहीं कह सकते थे कि सोलर बहुत सस्ता है जी चलें वापड़ा सीधा शिफ्ट हो जाएं। अब बहरहाल रेट चूँकि बेहतर है, बल्कि बहुत बेहतर इससे है। पहले मुझे मैं आपसे वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे डिस्कस की थी, वो थोड़ी सी बता दें कि जो वर्ल्ड बैंक है वो बता रहा है कि उसकी तरफ से है कि पाकिस्तान के अंदर वो सिस्टम आ रहा है नया जो हमारा बना है जी कि किसानों को जो है वो फ्री वाला हिसाब है, अगर किस्तों पे, मतलब उसके अंदर कोई सूद नहीं है, कुछ नहीं है, वो ट्यूबवेल वगैरह लगा के दे रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन आपके पास थोड़ी सी शेयर कर देना। अच्छा, वो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और वर्ल्ड बैंक के दरमियान में एक प्रोजेक्ट साइन हुआ है जो कि इस वक्त पंजाब में चल रहा है। उसमें यह है कि स्पेसिफिकली ट्यूबवेल नहीं है, स्पेसिफिकली किसी कैटेगरी को हिट नहीं किया, लेकिन कुछ चीज़ों को मिक्स किया। लेकिन उसमें आप ट्यूबवेल एग्रीकल्चर है ना उसके अंदर, एग्रीकल्चर के वाले से। हाँ जी, बेसिकली वो फार्मिंग को डेवलप कर रहे हैं। जो हमारी फार्मिंग है उसमें जिद्दत लाने के लिए जो जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो अखराजात जो किसान नहीं कर पा रहा, तो वो वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मिल के ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है किसानों के लिए। उसमें ये है कि एक ट्यूबवेल भी है, ट्यूबवेल के साथ फार्मिंग के लिए जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, मैंने भी वो थोड़ा सा ऑन पढ़ा था कि खाद, बीज, ट्रैक्टर और उसकी बेसिक लेवलिंग जो के लिए प्रिपरेशन के लिए जो चाहिए, जो जगह चाहिए उसकी फार्मिंग के लिए, अगर ऑफ सीजन क्रॉप्स में जाना है या उसमें लेवलिंग का लैंड लेवलिंग आ जाती है, उसके बाद फिर उसकी कवरिंग आ जाती है, फिर शेल्टर्स हैं, फिर उसमें कुछ इक्विपमेंट्स हैं, ये सारा कुछ तो फार्मिंग डेवलपमेंट। अब इसमें क्या क्या जी एग्जैक्टली अप्लाई करने का तरीका क्या है वो बड़ा सिंपल सा है। एग्रीकल्चर बैंक से भी आप कर सकते हैं। वैसे कोशिश करेंगे कि इसको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देके मैं आपको लिंक बना दूंगा, इसका एक पेज बना देते हैं अपनी वेबसाइट, हमारी सोलर लिंक की अपनी वेबसाइट है, उस पर मैं डाल दूंगा, आप उसको ले लीजिएगा या मैं आपको डायरेक्ट भेज दूंगा। उसमें यह है कि किसी भी आप बैंक से भी रब्ता कर सकते हैं। गवर्नमेंट ये आजकल किसानों को वैसे मोस्टली पता है, नहीं पता तो किसी भी एग्रीकल्चर इदारे से आप रब्ता करें, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, वो आपको इसके मतलब गाइड भी कर देंगे। अप्लाई करने का भी कुछ इतना लंबा चौड़ा नहीं रखा। हमने भी सुना है कि हाँ हमारे जी। मुल्क में एक एग्रीकल्चर बूम आने वाला है। जी एग्जैक्टली, वो उस पे मतलब काफी सारे इदारे मिलके काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे कि ऐसा अल्लाह करे मुमकिन कि हो। वो बूम आ तो जाए। हाँ जी, वो आ जाए। उसमें ये है कि एक जो किसानों के लिए अच्छी खबर ये है कि वो ये सारी जो फंडिंग कर रही है, वर्ल्ड बैंक जो फंडिंग कर रही है, उसमें ये है कि अगर आपकी ज़मीन के लिए जो जो 3 एकड़ या 3 से ज़्यादा एकड़ वाला एलिजिबल है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको एक ट्यूबवेल दे रहे हैं। ट्यूबवेल का मतलब वो ज़ाहिर है खर्चा सबसे मेजर होता है, बाकी चीज़ें जो उसके साथ साथ हैं वो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन भी डिटेल में आपको दे देंगे, लेकिन फार्मिंग से रेलिवेंट ही सारी चीज़ें हैं। चलिए तो अब वो हम अपने आते हैं उस पे जो अगर वो नहीं आता तो फिर इधर भी तो कुछ करना है ना, ये तो निज़ाम चलाना है। नहीं, ये तो जी। अब इस वक्त ये देखें ना, मैंने बताया हाँ। जैसे आपको बताया कि अगर 3 जो वाली इंच वाली नाल है वो तो कम ही यूज करता है किसान। 4 वाली नॉर्मली जो है ना होती है। जी तो 4 वाली नाल अगर 400 फीट बोर है, हम्म। ठीक है, तो वो कितने में लग सकता है? देखिए इसमें जो 3 इंच, जाहिर है जिसकी ज़मीन थोड़ी है वो 3-4 इंच की डिलीवरी बोलते हैं हम इसको, हाँ ठीक है। जितने इंच की डिलीवरी रहनी उसके अकॉर्डिंगली मोटर लगती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर नीचे पानी के लेवल के हिसाब से सारी चीज़ें डिज़ाइन हो जाती हैं। तो इसमें जो 4 इंच या 5 इंच या 6 इंच, ये बड़े ट्यूबवेल में बड़ा ट्यूबवेल आ जाता है ना, तो डिपेंड करता है हर इलाके की ना ज़मीन का पानी का लेवल होता है। तो ये है कि जिसका 250 लेवल है, 200 फुट पे है, 250 फुट पे है। आजकल तो खैर बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, अब लोग बड़ी बड़ी हैवी मोटरें मोनोब्लॉक वाली नहीं यूज़ कर रहे, मिसाइल वाली जिसको आप बोलते हैं, वो बोर के अंदर ही डाल लेते हैं। तो उसकी वजह से ये है कि ऊपर उसको खींचने के लिए जितनी पावर चाहिए थी उससे काफ़ी कम हो गई है। तो ये खर्चे अखराजात इस वजह से भी कम हो गए हैं। सोलर वैसे सस्ता हो रहा है, तो इस वक्त किसान के लिए बड़ा ज़बरदस्त चांस है कि वो इस वक्त जो भी अपनी इसके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करनी पड़ती है, मतलब जिस भी एरिया में। मैं बताता हूँ मेरा ट्यूबवेल है, उसका जो है 300 फुट है, जी ठीक है, 300 फुट गहराई है पानी की
और जो पानी का लेवल वो है 40 फीट पे, सही है। जिसे हम कहते हैं पक्का रखे हुआ है 40 फुट, ठीक है, और 4 फीट की नाल है। तो और इसमें मेजर जो होता है ना कि कितने हार्स पावर की, फॉर एग्जांपल मैं आप बता देता हूँ, हमने 30 की मोटर रखी हुई है। एग्जैक्टली जो ये जो कैलकुलेशन ऑफ द सोलर है ना, ये होती है जी कि आपने मोटर कौन सी लगानी है, यानी कि पावर एग्जैक्टली हमें रिक्वायर्ड कितनी है। किसी की 10 फुट पे है, किसी की 20 पे है, किसी की 50 फुट पे पानी है, किसी का 200 फुट पे है, किसी का जैसे आपने कहा 400 फुट पानी है। तो इस हिसाब से बोर का और कुएं का लेवल या जो बनाया होता है उसका लेवल डिफरेंट होता है। लेकिन मेजर इसमें इक्विपमेंट है कि कितने हार्स पावर की मोटर आप यूज कर रहे हैं। आप कहते हैं जी मैंने 10 हार्स पावर की, कर लेते हैं 10 हार्स पावर, 20 और 30 जी 10 हार्स पावर का सीधा सीधा है कि 20 पैनल चाहिए होंगे। किसान वैसे हमारे इलाकों में मिसगाइड करते हैं कि जनाब ये 16 से भी हो जाएगा, 12 से भी, लेकिन जितने हार्स पावर की मोटर हो तो कैलकुलेशन वही है इसकी। जैसे मैं अक्सर करता हूँ कि जिस तरह सोलर की है ना 70% डीसी टू एसी कन्वर्जन में 70 रह जाता है, तो हार्स पावर भी 0.7% के करीब ही तकरीबन 1 किलोवाट बन जाता है। तो जितने हार्स पावर की मोटर उसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर लें। 10 हार्स पावर की मोटर है 20 पे चलनी चाहिए एग्जैक्टली, लेकिन ये 18 पे भी चल जाएगी, 16 पे भी चल जाएगी। पैनल कितने वाट का होना चाहिए? 5 से 50 वाट का। तो अब अगर 10 हार्स पावर की मोटर आप यूज़ कर रहे हैं अपने ज़मीन के लिए या अपने ट्यूबवेल के लिए, तो 20 पैनल मेरे हिसाब से, आप कहते हैं नहीं मैं 18 से भी लगा लूँगा या मैं 16 लगाना चाहता हूँ, तो 16 से भी बिल्कुल ठीक चलेगी, लेकिन यह है कि सम टाइम पानी का लेवल थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। तो एक पैनल की कीमत मैंने आपको बताई है 42 43 हज़ार रुपये आ गई है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, अगर 20 पैनल भी लगाते हैं तो 8 से 9 लाख के पैनल हैं। एक आपकी वीएफडी लगनी है, वीएफडी की कीमत फॉर एग्जाम्पल रफली हम लाख रुपये लगा लेते हैं जी, हालांकि इससे कम ही है। तो ये बाकी आपका मेन चीज़ है कि स्ट्रक्चर जिसके ऊपर हमने आपके पैनल लगाने हैं वो मूवेबल स्ट्रक्चर थोड़ा महंगा होता है, अच्छे वाला बनाएं क्योंकि अंधेरियों वगैरह में गिरना नहीं चाहिए। तो ये कितने का, वो कितने? वो हमारे जो कैलकुलेशन है ना 12 से 14 पैनल का एक हम स्ट्रक्चर बनाते हैं 14 गेज में। मजबूत से अच्छा स्ट्रक्चर बनाए तो तकरीबन 2.25 लाख का बन जाता है। नॉर्मली एवरेज भी बनाए तो 1.5 लाख रुपए का एक स्ट्रक्चर है। तो ये आपके अगर 10-10 के 2 पैनल बनाए 2-2.5 लाख का खर्चा आप स्टैंडों का डाल लें, 8 लाख के करीब आपके तकरीबन 20 पैनल बन जाते हैं। तो लाख रुपए की बीएफडी डालें, लाख रुपए सारा खर्चा डालें जिसमें किराया लगाना, तारे शारे, ये वो इंस्टॉलेशन, तो ये 12 साढ़े 12 13 लाख रुपए में आपका जबरदस्त इसमें का ट्यूबवेल चल जाएगा। ये यही वाला प्रोजेक्ट इसे 20 लाख से ऊपर लग रहा था, आज से चंद माह पहले की बात है। अगर इसे हम 20 में लेके आते हैं 20 हार्स पावर कर लें फिर तो डबल ही करते जाएंगे ना। जैसे ये 12 में बन रहा है तो वो 24 पे चला जाएगा, 24 वाला फिर अगर 30 पे करेंगे तो वो तकरीबन वो बड़े प्रोजेक्ट हो जाते हैं। इतना इससे ये होगा कि आप अगर दिन में अपना यूज करते हैं, ट्यूबवेल का इस्तेमाल ही दिन में है। ट्यूबवेल ने काम ही उस वक्त करना जब सूरज निकल आएगा तो ग्रुप हो गया, उसके दरमियान में ट्यूबवेल ने चलना है और उसने कुछ चीज और चलानी ही नहीं। बिल्कुल, और तो कुछ भी नहीं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये बीएफडी की चलता है, बीएफडी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस कहते हैं उसको। इसमें इन्वर्टर चाहिए नहीं होता, ये डायरेक्ट आपके एसी करंट तो इसको मिलता नहीं है, जाहिर है बिल्कुल ऐसे है। तो इसमें टेक्निकलिटीज नहीं होती, इसमें जलने का ये सीधा सिस्टम, सीधा सिस्टम वहां लग गया और ट्यूबवेल पानी हाँ जी, दे रहा है। ठीक है, सिर्फ ये इधर उतारा जोड़ियां उधरों चालू, बस चीज जेन्युइन लगी हो तो किसान बस एक दफा लगाता है। कितनी देर इसकी आप गारंटी देते हैं इसकी पैनल की? गारंटी इंटरनेशनल तौर पे हमने क्या देनी 12 साल की वारंटी। कोई भी टियर 1 का पैनल ले, किसी भी कंपनी का ले, लॉन्जी है जो सबसे ज्यादा ट्यूबवेल में लॉन्जी का पैनल यूज होता है, फिर कैनेडियन है, जे है, जिनको है, तो राइजन है, जो भी पैनल हो टियर 1 का होना चाहिए और जिससे भी लगवाएं वो इंजीनियर्स होने चाहिए और ताकि वो आफ्टर सेल सर्विस भी दे सकें और आपका प्रॉपर सिस्टम एक दफा इंस्टॉल हो जाए, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है लाइफ में और किसानों के लिए तो बड़ा क्योंकि वो फार एरियाज में कितनी देर चल सकता है ये? इसकी लाइफ 25 साल है। इसके दरमियान में कोई छोटी मोटी कभी हुआ तो वीएफडी का कभी इशू होगा तो वो इतनी बड़ी इक्विपमेंट नहीं है, ये रिपेयरेबल होती है। 12 लाख या 20 लाख लगा लेता तो बिल जो है वो तो 1.5-2 लाख 1.5 लाख घरों के बिल लाख किसानों के तो बेचारे 4-5 लाख भी बिल आ रहे हैं। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अच्छे तरीके से कर लें और ये बेस्ट टाइम है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं आपके तवस्सुत से, वो ये है कि किसान हमेशा, क्योंकि फसल आती है तो पैसे आते हैं, फसल नहीं है तो पैसा कोई नहीं है। तो बाज़ जगहों को अब जिनकी ज़मीनें बेचारों की कम है वो किधर से 20 लाख लेके आए या किधर से 10 लाख। तो मैं एक फार्मूला अक्सर किसानों को यहाँ बैठ के देता हूँ, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। हम लोग ना बेसिकली अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया, हमें पता नहीं कि हमारी ताकत क्या है। 4-5 किसान मिलके एक ट्यूबवेल लगाएं तो वो एक फसल के ऊपर वो 5-5 लाख भी देना तो आप 50 लाख का ट्यूबवेल भी खड़ा कर लेंगे। अगली फसल के ऊपर आपने फिर 5-5 लाख, वही अब 5 से ट्यूबवेल नहीं लगना आपका, लेकिन आप 5 किसानों के साथ मिलके एक बना लें। अगली फसल पे आप अपना अगले किसान को दे दें,
अगली फसल पे अगले को दे दें। एक ही रहे, अगर एक ही चलता रहे तो वो भी मेरे ख्याल से नहीं, वो डिपेंड करता है ना एरिया पे। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल किसी के पास 25 एकड़ का 1 मुरब्बा ज़मीन है, बिल्कुल ऐसे तो है। वो अगर एक मतलब मैं अगर वो किसान सोच रहा होगा यार 25-30 लाख ना इकट्ठा हो ना मेरा ट्यूबवेल लगे, तो वो क्या करे 5-4 किसान भाई अपने साथ मिलाए आस-पास के, यार कि इस साल मैं लगवा लेता हूँ, अगले साल फसल पे आप मुझसे पैसे ले लेना, अगले साल आप ले लेना, तो 3 से 4 साल में आपके इलाके में वैसे ही खुशहाली आ जाएगी। और पैसे भी सूद में नहीं किसी को देने पड़ेंगे, किसी से ये तो लीज़ लेंगे। मतलब आपस में सुलह और इत्तेफाक की बात है। ये सीधा-सीधा अक्सर फार्मूला पाकिस्तान में है। होता है कि कमेटी वाली बाजी जड़ी भज जाती है। इन्होंने एक करवाया तो दूसरा नहीं, नहीं, खत्म हो ये जो लोग लोकल होते हैं या आस-पास के अड़ोस-पड़ोस वाले भाग नहीं सकते ना, हाँ, बिल्कुल दूर वो के तो लोग होते इकट्ठे हैं वो होते भाग सकते हैं। हाँ। ये मैंने जस्ट एक फार्मूला दिया है सूद से बचने के लिए या लंबे चौड़े के प्रोग्रामों में, या बहुत सारे लोग बेचारे सोचते-सोचते ज़िंदगी गुज़ार देते हैं, नहीं लगा पाते। तो देखिए आप एक-दूसरे के साथ अगर मिल-जुल के काम करें तो अल्लाह उसमें बरकत भी दे देते हैं। थैंक यू वेरी मच गफ्फार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बाकी इनके जो नंबर है वीडियो पे आ जाएंगे, अगर किसी को मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इनसे जो है ना नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।